नमस्कार। स्वागत है आपका गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। आज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट में लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, ऐसे अगर क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा है कि x या y के वेरिएबल्स को क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। x के वेरिएबल को देखेंगे तो यहाँ अभी देखिए, इसका x में मल्टीप्लाई कितना है, 99 है। ये कितना है, 101x है। तो अगर मल्टीप्लाई 101 का इस इक्वेशन में करेंगे, 99 का इसमें करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। या इस 101 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे इस इक्वेशन में, ये 99 का इधर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर आप क्या ट्रिक अपना सकते हैं, कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है, जरा उसको देखिए। पहली चीज तो इसको इक्वेशन 1 आप मान लीजिए, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, मेथड आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। दूसरी बार दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट कर देना है। अगर आप ऐड करते हैं तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम शॉर्टकट में इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं 2। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने में तो आपको पता है कि चाहे पहले में दूसरे को ऐड करो, दूसरे में पहले को ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं होता। 5 + 4 करते हैं तो वो 9 आता है, 4 + 5 करते हैं तो भी 9 आता है, इसलिए ऐड में कोई दिक्कत नहीं है। सबट्रैक्ट में देखेंगे। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये 99 है, 101 है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो 200, क्या x। वैसे ही 101 और 99 ये मिलके भी कितना हो गया, 200, और ये क्या हो गया, y इक्वल टू ये 499 और 501, ये 1 इधर गया तो ये भी 500, ये भी 500 मिलके कितना हो गया, 1000। अब इस केस में क्या है, देखिए दोनों चाहे x है या y है, दोनों में क्या है, 200 है। तो 200 को कॉमन ले सकते हो। आपको अगर कॉमन लेने नहीं आता है तो सिंपल आप क्या बोलते हो कि 200 से इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हो तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो 200 से अगर इसको डिवाइड आप करने के लिए जा रहे हो तो ये एक तरह से होता है, लेकिन कॉमन लेने का मेथड आप सीख लो। 200 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना बचा, 1, ये x। ये भी डिवाइड हुआ, ये भी कितना बचा, ओनली y। ओके, और ये आपका क्या हो गया, 1000। दो मेथड मैंने पहले बताया, या तो यहां पे डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200 लिखो, वो है। लेकिन वो थोड़ा सा अलग मेथड आपको लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में कॉमन लेना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि एकदम इक्वल आपको दिख रहा है, इवन नंबर ही दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए कॉमन लीजिए। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो दोनों में हो, वो कॉमन लिया आपने। 200 है, 200 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया, इधर जाके डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा, 1000/200। ये 2 जीरो इससे क्या हुआ, कट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5 जा क्या हो गया, 10। अब x + y इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान करके आपने छोड़ दिया। अगले स्टेप में क्या करना है, यही इक्वेशन 1 और 2 जो आपने ऐड किया, अब इसको सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने में तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 1 में 2 को ऐड किया तो वही आता है, 2 में 1 को ऐड किया तो वही आता है। सबट्रैक्ट में भी होगा, 1 से 2 को माइनस करेंगे, 2 से 1 को माइनस करेंगे, रिजल्ट सेम नहीं होगा। क्यों, 5 - 4 1 होता है, लेकिन 4 - 5 क्या हो जाएगा, -1। इसलिए यहां पे हम देखेंगे किसमें से किसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर भी आपको देखना होता है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1, जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हो उसको नीचे लिखना है, जिसमें से कर रहे हो मतलब फ्रॉम जो लिखा है वो ऊपर लिखना पड़ता है। तो ये 2 को हम कहां लिख देंगे, ऊपर। क्या लिख देंगे हम, 101, यहां पे एक लाइन ऐसे कर देते हैं, 101x + 99y इक्वल टू 501।
आप 1 से 2 को भी माइनस करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 को, तो 1 कहां पे लिखेंगे, नीचे। 99x प्लस 101y इक्वल टू कितना, 499। सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको बताया है पुराने वीडियोज में कि आपको करना क्या होता है, नीचे जो है ना सबके जो साइन है वो चेंज कर दिए जाते हैं। ये कितना है, 99x है, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब देखिए 101 से 99 को माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2x। यहाँ पे पॉजिटिव भी क्यों आएगा, क्योंकि 101 क्या है, वो बिगर नंबर है, उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए भी पॉजिटिव। लेकिन यहां पे 101 से 99 माइनस हो रहा है तो 2i आएगा, लेकिन बिगर नंबर क्या है, 101, उसका साइन माइनस है, चोर ज्यादा है, इसलिए यहां पे क्या करोगे, माइनस। चोर का मतलब समझ में आया ना, मैंने बताया था आपको, प्लस मतलब पुलिस, माइनस मतलब चोर। पुलिस 99, चोर 101, दोनों का डिफरेंस कितना, 2, ज्यादा कौन, चोर, चोर का मतलब माइनस, इसलिए आया -y इक्वल टू। अब देखिए 501 से 499 माइनस हुआ, ये भी कितना आ गया। अब यहां पे कॉमन क्या है, जरा देखिए, यहां पे कॉमन क्या है आपका, 2। ये 2 कॉमन लिया आपने, यहां x हो गया माइनस y हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये 2 उस साइड जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो उधर क्या करेगा, डिवाइड। तो x माइनस वाई ऐसे ही रहने दीजिए, 2 जाके इधर डिवाइड किया तो 2/2 हो गया, कैंसिल हुआ, ये 1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये इक्वेशन नंबर 3 था, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है उसको हम देखते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 1 है इक्वेशन 4 में। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को डायरेक्ट ऐड कर देना। क्यों ऐड करना, जरा देखिए, क्योंकि y दोनों में 1 है, यहां पर भी है, लेकिन साइन दोनों का क्या है, अलग है। जैसे ही ऐड करोगे अपोजिट साइन होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3 लिख दिया आपने, x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर क्या लिख दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जैसे ऐड किया आपने, ये कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया, 2x हो गया इक्वल टू, ये ऐड होके 6 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि x इक्वल टू जो है, ये 2 उस साइड जाएगा तो 6 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू क्या आ गया, 3। x इक्वल टू आ गया 3। अब x का वैल्यू क्या है, किसी इक्वेशन 3 और 4 में, 1 2 में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बिगर है, बहुत बड़ा है वो। तो किसी 3 या 4 इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम पुट कहां पे करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में इस साइड में हमने ले लिया, ठीक। तो आप क्या लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है भाई, x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना निकाला आपने, 3, तो x की जगह लिख दिया 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना, 5। y इक्वल टू निकालना है तो ये 3 का साइन प्लस है, उधर जाएगा माइनस होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया, 2। आपका आंसर आ गया है। x का वैल्यू आपने पहले निकाल लिया कितना, 3। y का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, 2। ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, अगर इसको देखना है तो x का वैल्यू यहां पे रख दो आप 3, y का वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 2, तो 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 5। दोनों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया x और y की वैल्यू, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो बिल्कुल करेक्ट है।